हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा इस वीडियो में। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूं वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन की तो चलिए दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान मात्रा वाले दो प्रकार के मिश्रणों में दूध तथा पानी क्रमशः 4:3 तथा 3:2 अनुपात में है। यदि पहले मिश्रण का 20%, आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो पहले मिश्रण होगा उसका 20% दूसरे मिश्रण में मिला दिया जाए तो दूसरे मिश्रण के कुल मात्रा के 60% में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 60% हो या 100% हो बात की बात है। पहले देखिए आप यहाँ पे देखिए कि ये दो प्रकार के आपका बर्तन दिया हुआ था जिसमें दो प्रकार के अलग अलग मिश्रण मिलाया गया है। अब यहाँ पे कहानी क्या हुआ कि इसमें दूध और पानी है। तो पहले प्रकार के बर्तन में आपका 4:3 में ये दिया हुआ था आपका मिश्रण। पुनः दूसरे प्रकार के मिश्रण में ये दिया गया था 3:2 में इस मिश्रण को दिया गया था। अब ये दोनों मिश्रण को क्या करेंगे, योगफल बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये समान मात्रा वाले दो प्रकार के मिश्रण दिया है यानी दोनों का मिश्रण समान था। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को बराबर तो नहीं है, बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा। तो 35 करने के लिए 5 से ऊपर वाले में मल्टीपल करते हैं और 7 से नीचे वाले में मल्टीपल करेंगे। अब 5 से जब रेशियो का एक टर्म में मल्टीपल करते हैं तो उसके साथ जितने भी अंक या डिजिट जुड़े होते हैं रेशियो में उन सभी टर्म में आपको गुना करना रहता है। तो 5 से इसमें भी गुना होगा, 5 से इसमें भी होगा, पुनः 7 से इसमें भी करेंगे, 7 से यहाँ भी करेंगे। अब देखिए कुल मिश्रण आ गया 7×5 = 35। अब यहाँ पे देखिए कि ये कुल मिश्रण की बात जो कहा गया, दूसरे मिश्रण में आपको 20% ये मिलाया जा रहा है पहले का। तो ये दूसरे मिश्रण यहाँ पे है कितना, 21 प्लस पहले मिश्रण यहाँ पे कितना है, ये है 20 का अगर 20% निकालेंगे तो आपको 4 आएगा यानी 21×4 = 25। पुनः उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे आगे कि 14 यहाँ पे दिया गया था 14, अब प्लस 15 का यहाँ पे देखिए ये 15 दिया था पहले का मिश्रण, इसका 20% निकालेंगे तो 3 आएगा। तो ये 25:17 आपका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्रण ए में अल्कोहल, पानी तथा स्पीड का अनुपात आपको दे दिया गया है 3:5:2 में है। तो मिश्रण बी में पानी तथा स्पीड का अनुपात आपको दिया है 7:3। यदि पहले मिश्रण से 8 लीटर तथा दूसरे मिश्रण से 16 लीटर लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो नए मिश्रण में पूरे मिश्रण का कितना भाग अल्कोहल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये पहले दो प्रकार के बर्तन में दो प्रकार के अलग अलग मिश्रण रखा गया है। पुनः इस वाले मिश्रण को क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे। ये बोला है कि 8:16 यानी 8 पहले वाले से और 16 दूसरे वाले से हमको लेना है। तो पहले दोनों इक्वल होगा तभी तो करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों देखिए कि ये पहले में 3 था, 5 था और 2 था। तो 5 3 8 तो 10 टोटल हो गया और इसमें भी 7 3 10 हो गया टोटल, यानी पहले से ही तो मिश्रण बराबर है ना। तो बराबर है तो डायरेक्ट पहले वाला में हम 8 और दूसरे वाला में 16 से मल्टीपल करेंगे। तो 8 से देखिए ये कैंसिल करेंगे तो आपको 8 से 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 1 से सभी में गुना होगा और ये 2 आया तो 2 से ही सभी में मल्टीपल करेंगे, ये सभी में। अब क्या होगा कि देखिए इसमें कि आपका ये 3 का 3 ये आ गया अल्कोहल और यहाँ वाटर 19 और यहाँ आपको आ गया स्पिरिट 8, यानी कुल ए आ गया। अब क्या कह रहा था कि ये नीचे वाला लाइन पढ़िए कि नए मिश्रण में पूरे मिश्रण का
मतलब नए मिश्रण में पूरे मिश्रण का यहाँ पे का लग गया था। का जिसमें लगता है का अथवा से वो बट्टे में रहता है नीचे, यानी हर में हम लिखेंगे इसको। कितना भाग अल्कोहल है, तो अल्कोहल यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम ऊपर रखेंगे और कुल आपका 30 था। इस सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 30 आ रहा था, 30 को नीचे, तो ये आपका 3 दाही के 30 यानी 1/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 समान बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 2:3 और 3:7 में अनुपात में है। इन तीनों मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ तीनों मिश्रण को अगर एक में अगर इसमें रखेंगे तो हमको तीनों को जोड़ने का अधिकार तभी होगा जब तीनों आपस में इक्वल होगा। तीनों का मात्रा यानी तीनों का जो होगा उसमें मिश्रण वो सेम होना चाहिए। तो देखिए ये आपका कितना दिया हुआ था, पहले वाले को देखिए, ये 1 यानी 3 में ये दिया गया था, 3 1 4 होगा टोटल। ये 2:3 में दूसरे वाले में इसमें दिया गया था, तो ये 5 होगा टोटल। और तीसरे वाले की बात करेंगे सी का, तो ये 3 और 7 में दिया था, तो 10 होगा। अब हमको ये बताइए कि जब तक इसको बराबर नहीं करेंगे जब को, तो ये ऐड कर नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तभी तो बराबर होगा। तो इन सभी संख्या का 4 5 10 का एलसीएम लेंगे तो आपको 20 आएगा। तो 20 पुराने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 से यहाँ मल्टीपल करना होगा, 4 से यहाँ पे, और आप देखेंगे 2 से यहाँ मल्टीपल करना होगा। तो आप जानते हैं कि रेशियो के एक टर्म में जितना से गुना करते हो सभी में हमको गुना करना होगा। तो 5 से पहले वाले में किए तो इस वाले में भी 5 से हमको करना होगा, और 4 से इसमें करना होगा, और आप देखेंगे तो इसमें 2 से गुना करना होगा। अब देखिए सब आपस में 20 आ गया, इसमें 20 इसमें 20, इसमें तीनों मिश्रण बराबर हो गया। अब दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपको 5 8 13 13 6 19 आएगा। पुनः उसी प्रकार इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 15 12 आपका 27 और यहाँ पे 14 होगा, तो आपका 41 आएगा। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 19:41। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन ऐड होता है वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा क्वेश्चन और चाहिए या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 समान गिलास जो क्रमशः 1/3 3/3 आपका दिया है 4 और ये 2/5 दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि दूध से भरा हुआ इतना भाग 3 प्रकार के गिलास है जिसमें 1/3 3/4 और 2/5 भाग दूध से भर दिया गया। अब कह रहा है कि उसमें पानी से ऊपर तक भर दिया गया, तो पूरा गिलास को दूध और पानी से भर दिया गया। तो कहता है इसके बाद तीनों बर्तन के मिश्रण को एक नए टब यानी नए बर्तन या टब में डाल दिया जाता है, तो बताए कि इस नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब कहानी यहाँ पे ये है कि सेम प्रोसेस इसमें भी करना होगा। अब कैसे, देखिए 1/3 और ये 3/4 और ये 2/5, ये आपका तो मिल्क था। आप जानते हैं कि ये भिन्न में है। कोई भी चीज़ परसेंटेज में होगा तो 100 लेते हैं, अंश में होगा 360 लेते हैं, और आपका भिन्न में जब भी आएगा फ्रैक्शन में तो उसको 1 हम मानेंगे टोटल को। तो अपने आप में वह अगर भिन्न है तो 1 होगा टोटल में। तो जब टोटल कुल उसमें मात्रा 1 होगा तो 1/3 अगर दूध था पहले वाले में, तो आप देखेंगे पहले वाले में 1/3 था, तो यहाँ 2/3 तो आपको क्या आएगा, पानी भी तो आएगा क्योंकि 1 में से घटाएंगे। अब यहाँ पर कहानी क्या होगा कि दूसरे वाले में आपका 3/4 दूध था, तो ये आपको 1 में से घटाएंगे तो 1/4 आपका पानी आएगा। पुनः इसी प्रकार ये 2/5 आपका दूध था, तो 3/5 आपका क्या आएगा, पानी आ जाएगा।
अब सब को हम क्या करेंगे, बट्टे पर का जोड़ करके आपका क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 89/91। आप बोलेंगे कैसे करेंगे, तो ये बट्टे का सब का एलसीएम लेंगे, हर जितने दिया है इन सभी में एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सब में गुना कर देंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे और सब में गुना कर देंगे, तो आपका ये सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। यदि अनुपात 2:3 करना हो तो बताएं कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तथा यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी खर्च में वृद्धि और बचत में आपका कमी। ये हमको बचत और खर्च की बात कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या कहा है कि 3:5 में दिया गया था, क्या, खर्च और बचत। आप जानते हैं खर्च और बचत को ऐड करेंगे तभी तो आपका आय आएगा, इनकम आएगा। तो पहले वाले में ये दिया था 3 और 5 यानी 8 होगा। अब खुद सोचिए कि इसी धन को अगर हम दूसरे तरीका से भी खर्च करें, आपके मान लीजिए दूसरे तरीका से भी खर्च करेंगे, मान लीजिए खर्च ज़्यादा कर देंगे बचत कम करेंगे, या खर्च ही कम करेंगे बचत ज़्यादा करेंगे, किसी भी तरह से हम करेंगे कुछ भी, तो आपका जो आय आएगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सेम इसको बनाना होगा। तो 8 और 5 का हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद 5 से इसमें पहले वाले में और 8 से दूसरे वाले में मल्टीपल करेंगे। तो उसके साथ जितने भी टर्म ये है उन सभी में 8 से और इनके साथ है जो 5 से मल्टीपल करेंगे। अब क्या होगा कहानी, पहले कह रहा था कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कमी करनी होगी तो देखिए बचत तो यहाँ पे आपका ये है, तो ये है, तो यहाँ पे 25 आपका पहले था बचत हो रहा था, लेकिन बाद में आपका 24 हो रहा था, तो आपको 1 का कमी हो रहा है। तो 1 का कमी किस पे करना होगा, 25 पे, पहले वाला पर ज़्यादा पे ना कमी करेंगे। तो 1/25 और परसेंटेज में कोई भी चीज़ लाना होगा तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से 25 चौका 100, तो 4% आपका ये हो जाएगा। अब कहानी क्या होगा, दूसरे बात में ये कह रहा था कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो खर्च आप देख सकते हैं कि पहले था 15 और बाद में हो गया 16, तो 1 का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, देखिए दोनों का अंतर में, तो 1 के तो कितना पे वृद्धि, 15 पे, तो 1/15 और 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपका ये आएगा 6.2/3% आपका आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27,351 रुपये को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपये बी को दे देता है, तो उसके भागों में 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है। आप बताइए कि ये कहानी क्या था कि इसमें एक ए था और एक बी था। तो ए में जो था, ए और बी का पहले जो रेशियो था वो 4 और 5 में रेशियो दिया गया था, और ए जो था वो अपने हिसाब में से बी को कुछ दे देगा। तो भाई बी को जब दे देगा तो उसका कुल योगफल जो होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों तो आपस में मान लीजिए कि दोनों तो एक ही साथ है ना। तो जब ए बी को देगा या बी ए को देगा, किसी को भी देगा तो योगफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला रेशियो है 4:5, तो इसका कुल आपका 9 आएगा। अब यहाँ पे दूसरे में जब दे दिया तो 1:2 में हो गया, तो 3 होगा कुल। तो 3 को या 9 को दोनों को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो 9 होगा। तो पहले वाला 9 है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाला यहाँ पे देखिए ये जो 3 था, तो 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तभी तो 9 आएगा ना। तो अब 3 को इस सभी से मल्टीपल कर देंगे। अब कहानी क्या होगा, आगे आगे देखिए लास्ट वाला टर्म कि बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है। तो यहाँ ए अपने हिस्से का, तक ए में का लग गया, तो ए वाला टोटल जो था वो नीचे रखेंगे। तो पहले ए के पास 4 था तो 4 को यहाँ पे रखेंगे। अब ये ए में जितना कमी होगा उतना ही तो बी को दे दिया, या नहीं तो दूसरे तरीका से समझ सकते हैं कि बी में जितना का वृद्धि होगा उतना ही तो बी को ए दिया होगा। तो अब यहाँ मान लेते किसी भी तरह से लेंगे
तो यहाँ पे देखिए 4 था पहले, जबकि इसको अब बाद में 3 हो गया। इसका मतलब 1 दे दिया है, तो 1/4 इसको क्या हो गया, गुना इसको दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5850 रुपये को पी क्यू तथा आर के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। अब यहाँ पे इसके अनुपात में क्या कर रहा है, बांटा जा रहा है। किस धन को, 5850 रुपये वाला को। अब लेकिन गलती से उसने क्या किया कि 2/3/4 में बांट दिया गया। बताए कि इस बंटवारे में सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक लाभ की बात कर रहा है कि किसको हुआ और कितने रुपये का हुआ। तो कहानी का यहाँ पे ये होगा कि देखिए गलती से बांटेगा कोई भी धन को, तो उसका धन जो टोटल होगा वो तो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक ही धन को मतलब कम बेस में बांट रहा है, एक को ज़्यादा दे दे रहा है, कभी एक को कम दे दे रहा है। तो ये सही था पहले वाला, और ये नीचे वाला जो था वो दूसरे गलती से ये बांट दिया, ये गलती था। अब हमको दोनों का योगफल क्या करना होगा, दोनों का धन जो टोटल होगा उसको बराबर करना होगा। तो देखिए 6 4 3 के रेशियो में पहले था, तो 6 4 10 3 13 कुल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 3 4 के रेशियो में क्या किया, गलती से बांट दिया। होता है ना, कोई लोग मतलब अपना ज़्यादा लेने के चक्कर में किसी और को कम दे देता है, तो ये होगा। लेकिन टोटल धन तो सबको पता रहता है कि इतना ही है। तो 2 3 5 और 4 9, यानी कि ये 9 हो जाएगा। अब ये 13 और 9 को हमको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा इसका। तो एलसीएम लेंगे तो 117 आएगा। तो 9 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे और आपको यहाँ 13 से मल्टीपल करेंगे। तो उसके साथ जितने भी रेशियो आप ऐड हुआ है, ये सब को 9 से और ये सब को आपको 13 से मल्टीपल करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि सबसे अधिक किसको लाभ हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करना होगा, ये तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता करना होगा घटा के किसको ज़्यादा मिला। तो 9 छक 54 और यहाँ पे 13 दूनी 26, तो सबसे अधिक लाभ यहाँ तक ये घटे हो रहा है ना। अब यहाँ 9 चौक 36 13 तिया 39, यानी तीने का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले को आर का 9 3 27 और 13 चौका 52, देखिए 27 से क्या हो गया 52 हो गया, यानी 25 का लाभ हो रहा है। तो सबसे अधिक तो आर को ही लाभ हो रहा है ना। तो ये पूछ रहा था कि सबसे अधिक किसको लाभ हो रहा है, तो सबसे अधिक हो रहा है जो वह है आर। अब दूसरी बात क्या है कि कितना का लाभ हो रहा है, तो 25 का हो रहा है। किसके अनुसार, रेशियो के अनुसार। तब 5850 रुपया टोटल था, उसका तुलना रेशियो से 13 नमा 117 यहाँ टोटल हो गया। अब 25 से मल्टीपल करेंगे, बस आपका 1250 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आता होगा। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगता होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धन राशि को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग, यानी जो पी है ना, पी का भाग वो क्यू तथा आर के कुल भाग का, देखिए का फिर लग गया, 3/7 गुना है तथा। अब यहाँ पे पहले इसका लिख लेते हैं। तो पी रेशियो और क्यू प्लस आर ए कह रहा है। अब इसका क्या है कि का, यानी पी क्यू प्लस आर के कुल भाग का, तो का लगता है तो ये 7 नहीं बटे वाला लेंगे, नहीं तो ऐसे भी मान लेंगे कि यहाँ पे वैसा संख्या लेंगे जो 3/7 से कटना चाहिए। तो पी और क्यू का कुल वैल्यू हम मान लेते हैं 7 इसमें दिया था, और 7 इसका होगा तो पी का वैल्यू 3 होगा, तो 3 इसमें दिया था। अब आगे देखिए कह रहा है कि क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का, फिर का लग गया तो 5 होगा ना, ये नीचे वाला। तो आपका क्यू रेशियो पी प्लस आर, तब पी प्लस आर का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, और ए क्यू का वैल्यू 1 होगा। अब हमको एक बात बताइए कि यहाँ पे 3 लोग हैं पी क्यू आर, यानी पहले वाले में भी 3 लोग हैं और दूसरे वाले में भी 3 लोग हैं, वही सेम लोग हैं। तो अब हमको ये बताइए कि ये 3 लोग यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम लोग है, तो इसका कुल धन तो सेम ही होगा, कहीं भी जाएगा तीनों तो सेम ही ना रहेगा। तो इसलिए तीनों का कुल धन जो था वो बराबर करना होगा। तो 3 और 7 था पहले वाले में, तो यहाँ पे ये 10 होगा, और दूसरे वाले में 1 और 5 था तो ये 6 होगा। तो
तो हमको क्या करना होगा, 10 और 6 का एलसीएम लेने के लिए 3 से ऊपर मल्टीपल करेंगे और 5 से नीचे मल्टीपल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम 30 आएगा। तो 30 10 को पुकारने के लिए 3 से, अब 6 को 5 से। तो सभी को इस पहले वाले में 3 से और दूसरे वाले में 5 से मल्टीपल करना होगा। तो अब क्या आएगा, यहाँ से आपका पी क्यू आर का रेशियो कैसे निकलेगा। तो पहले जानते हैं ना रेशियो का, पहले वाला रेशियो पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे, तीसरे तीसरे के बराबर। तो यहाँ पहले पी था तो इसका पहले कितना है, 9 है, तो पी का वैल्यू 9 हो गया। इसमें देखिए क्यू का वैल्यू आपका कितना है, ये 5 है, तो क्यू का वैल्यू 5 हो गया। अब आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्यू प्लस आर या पी प्लस आर कोई भी एक ले लीजिए तो आपका वैल्यू आएगा। कैसे, देखिए पहले वाला ही लेते हैं। क्यू प्लस आर का वैल्यू 7 3 21 है, तो एक क्यू प्लस आर का वैल्यू 21 है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ था, देखिए इसमें 5 आया ना है। तो 5 को हमको क्या करना होगा, उसमें से माइनस करना होगा। तो 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 आएगा। तो आपका ए वाला रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, यदि आर को पी से 2100 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी आर को पी से अधिक मिल रहा है कितना है, 2100। तो देखिए आर को पी से कितना अधिक मिल रहा है, तो 9 में से 16, 16 में से 9 घटा दीजिए, 7 अधिक मिल रहा है, 7 अधिक मिल रहा है। तो 2100 का तुलना 7 से हमको क्या ज्ञात करना है, वो हमको ज्ञात कर लेंगे। तो ये कुल धन ज्ञात करना था, तो 16 9 25, यानी ये टोटल 30 आएगा। तो 30 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 900 आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों आप अच्छा अगर लगा होगा कंटेंट तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए